Good morning everyone. Today I will teach you haloalkane and haloarene part 2, in which we study about the IUPAC name of the haloalkane and haloarene. Now start the IUPAC name of haloalkane and haloarene. आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे किसका, हेलोएल्केन और हेलोअरीन का। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपको IUPAC नहीं आती है तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे हमने जो पार्ट्स डिस्कस किए हैं, जितनी वीडियोस बनाई है वो सब IUPAC के ऊपर है। तो अगर एक बार उसको अगर आप क्लियर कर लेंगे तो ये सारे IUPAC आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ईजिली आपके समझ में आ जाएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले IUPAC का जो रूल है वो क्या है ये बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना, नेम ऑफ प्रीफिक्स, राइट द नेम ऑफ प्रीफिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, राइट द नेम ऑफ प्रीफिक्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी प्रीफिक्स हैं, अगर एक है तो कोई बात ही नहीं, उसी का नाम लिख देना है। दो हैं और दोनों ही अलग अलग हैं तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें लिखना है। इसके बाद बेटा जो लिखते हैं, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, आपका एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जो कार्बन चेन है उस चेन का नाम लिखेंगे। एंड एट द लास्ट नेम ऑफ सफिक्स, नेम ऑफ सफिक्स, जो भी आपके IUPAC में नोमेनक्लेचर में जो आपका सफिक्स दे रखा है, ठीक है, उस सफिक्स का नाम सबसे लास्ट में, नेम ऑफ सफिक्स। राइट द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, देन राइट द नेम ऑफ सफिक्स। इस फॉर्मूले को आपको हर जगह अप्लाई करना है, चाहे वो हेलोएल्केन हेलोअरीन का पार्ट हो, चाहे एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई सा भी पार्ट हो, ऑर्गेनिक का पार्ट है, नोमेनक्लेचर करना है। तो आपको एक बात माइंड में रखनी है, वो ये रखनी है कि जो प्रीफिक्स हैं उनको प्री मतलब होता ही पहले, प्री मतलब पहले, उसको लिखना है। फिर हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का नाम लिखना, जस्ट उसके बाद फिर हमें सबसे लास्ट में सफिक्स लिखना है। अंडरस्टैंड? ये आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। ये तो सिंपल सा आपकी क्या है, एक ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसके बाद आप, क्योंकि यहाँ जो हम स्टडी कर रहे हैं जनरली वो स्टडी कर रहे हैं हम हेलोएल्केन और हेलोअरीन। तो यहाँ हेलोएल्केन की पहले बात करते हैं और दूसरे में देखिए तो हेलो, इसमें हेलोजन ग्रुप होता है, फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये सब के नाम आपको पता है, F फॉर फ्लोरो, C फॉर फ्लोरो, B फॉर ब्रोमो, एंड I फॉर है बेटा आपका आयोडो। एक जनरल चीज मैं आपको बता देता हूँ, द नेम ऑफ हेलोजन एटम ऑलवेज राइट इन प्रीफिक्स फॉर्म। उनको हमेशा हमेशा हम प्रीफिक्स में ही लिखेंगे। अब प्रीफिक्स में लिखेंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हेलोजन एटम का नाम ही आएगा। ठीक है, उसमें कोई से ग्रुप दे रखे हैं अगर हेलोजन, लेकिन प्रीफिक्स में सबसे पहले नहीं कहेंगे, इसको ऐसे कहते हैं कि प्रीफिक्स में हम आपका हेलोजन एटम, हेलोएल्केन में अगर किसी का नाम लिखना है तो पहले हेलोजन एटम का नाम लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। तो ये चारों जो हैं इनके नाम हमेशा प्रीफिक्स में ही आते हैं, ये सफिक्स में होगा ही नहीं। इसमें कोई ये नहीं कि ये छोटा ये बड़ा इस टाइप का, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये याद रखना है कि फ्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो अगर आपका दे रखा है तो उसको हमें प्रीफिक्स में ही रखना है। अंडरस्टैंड? नाम बता देंगे आपको। अब इसके बाद आते हैं नोमेनक्लेचर में सीधे सीधे। जैसे सिंपल सा सबसे पहले लेते हैं हम CH3Cl। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? आपको लगा ये तो बहुत सिंपल है, Cl का नाम है क्लोरो, और एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, मैथ, और क्योंकि यहाँ C4 सिंगल बॉन्ड से फिलअप की हुई है इसलिए क्या लगाएंगे, एन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल नाम है। इसके बाद सेकंड CH3, CH2, Br। तो बस आपको क्या देखना है कि जो Br लगा हुआ है इसको प्रीफिक्स में लिख दीजिए, बाकी सबको, क्योंकि कार्बन चेन है तो जैसे नंबरिंग के लिए हम नंबरिंग कर सकते हैं 1 2, क्योंकि ये एक ही है तो यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत भी नहीं है। सीधे सीधे लिख सकते हैं, 1 ब्रोमो भी लिख सकते हैं और सिर्फ ब्रोमो भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। ब्रोमो 2
दो कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ब्रोमोमीथेन। अंडरस्टैंड? अभी तो बहुत सिंपल आ रहे हैं। अब देखते हैं देखिए CH3 CH CH3 Cl। अब यहाँ नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ नंबरिंग नहीं थी तो अंडरस्टूड था कि आपका क्या 1 पे ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ लगाएंगे तब भी आपका 1 कहलाएगा, क्योंकि जहाँ से फर्स्ट ग्रुप होता है वहीं से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लगेंगे तब भी आपका 1 ही आता है, यहाँ लगेंगे तब भी 1 आएगा। तो अगर मैं इसका नाम देता हूँ आपको तो आप फॉर्मूला से बहुत ईजिली लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ आपको नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। 1 2 3 तो दूसरे नंबर पर है, तो इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो। क्या है? 2 क्लोरो। अब नाम नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन तो कितना है आपका हाइड्रोकार्बन? कार्बन 3 के लिए क्या आता है आपका? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए आता है आपका एन। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ नंबरिंग जरूरी? सपोज दैट मैंने आपको यहाँ नंबरिंग नहीं की, अब मैंने कहा क्लोरोप्रोपेन लिखना है, तो आप पहले पे भी लगा सकते हैं, दूसरे पे भी लगा सकते हैं, तीसरा तो नहीं वो फिर दोबारा पैदा हो जाएगा। अगर यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लगाया, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर नंबरिंग नहीं है तो कैसे डिसाइड करेंगे किस नंबर पर हमें देना? इसलिए यहाँ 2 लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको ये फॉर्मूला लिख पाएंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। अंडरस्टैंड? अब देखिए सपोज इसका क्या था? CH2Cl CH2 Cl को दिखेगा अटपटा सा, लेकिन होगा बहुत चटपटा सा। बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको? नंबरिंग करनी है सीधे 1 2, ठीक है। हमने बता दिया पहले आपको कि जो हेलोजन है उनको हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखते हैं, क्योंकि 2 हेलोजन है। अब क्या करेंगे? 1, 2, क्योंकि पहले में भी दूसरे में भी है, तो 1, 2। अब क्योंकि 2 है तो 2 के नीचे लिख देंगे डाई। 1, 2 डाई। Cl का नाम है क्लोरो, इसलिए लीजिए क्लोरो। अब आपका ये काम तो खत्म हो गया Cl वाला। अब क्या बचा? नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो कितना है आपका? 2 के लिए क्या लगाएंगे? H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन। अंडरस्टैंड? 1, 2 डाइक्लोरो इथेन। तो आई होप आपको सबके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी है। CH2 Cl2 CH Cl2 एंड CH Cl2 ये लिखा हुआ सपोज दैट आपका CH Cl2 CH Cl2। इसको ओपन करके भी आप देख सकते हैं, अगर ओपन करना चाहो तो कर लीजिए, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। कार्बन कार्बन 4 वैलेंसी हो रही है, एक से आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरे आपके क्लोरीन 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 लगे हुए हैं। नंबरिंग करना चाहते हैं कर लीजिए 1, 2। क्या है? 1, 1। क्यों? क्योंकि 1 पे ही 2 टाइम है। फिर लिखेंगे 2, 2, क्योंकि दूसरी कार्बन पर भी 2 टाइम है, तो कितने टाइम हो गया? 4 टाइम हो गया। 1, 1 एंड 2, 2। अब 4 के लिए क्या लिखेंगे? टेट्रा। तो 1, 1 एंड 2, 2 टेट्रा क्लोरो। 2 कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो आ गया आपका इथेन। इस हेलो एल्केन का नाम क्या आ गया? 1, 1 2, 2 टेट्रा क्लोरो इथेन। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सभी आपके आईपीसी दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं, कोई भी अलग नहीं है। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके आप पूछिए। कोई आईपीसी है जो आपको नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप आके आप पूछ सकते हैं। जैसे टाइम लगेगा देखा जाएगा आपका क्वेश्चन, आपको आंसर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे CCl2 F2 ये लिखा हुआ सिंबल CCl2 F2। तो क्या करते हैं बच्चे थोड़ा सा पढ़ाने लगते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप ओपन करके भी लिखिए Cl F क्या प्रॉब्लम। अगर नंबरिंग करना चाहो तो नंबरिंग की जरूरत नहीं है, वैसे एक ही कार्बन है, तो क्या आएगा? डाई क्लोरो मीथेन। डाइक्लोरो मीथेन। अब देखिए इसमें हम 1, 1 डाइक्लोरो मीथेन और 1, 1 डाइक्लोरो मीथेन लिख सकते हैं, लेकिन एक ही तो कार्बन है। अगर मैं इसको रफ करके ये नेमिंग दूँ, इससे आपने फॉर्मूला लिखवाऊँ, तो मैथ के लिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर इसका उल्टा करते हैं तो मैथ के लिए कार्बन लगाते हैं, एन के लिए असल में चारों आपके सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और 1, 1 डाइक्लोरो है, तो इसका यहाँ भी 2 फ्लोरो है। आप सीधे यही आपका फॉर्मूला आपका आ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड?
बाद कुछ और IUPAC लेते हैं। जितने भी IUPAC हैं आपके CHCl NaCl डबल बॉन्ड CCl2, CHCl डबल बॉन्ड CCl2, ये है आपका। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल सा है, सिंपल और भी सिंपल कर सकते हैं अगर ओपन करना चाहें आप। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप उनको ओपन कर लीजिए। ओपन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है वैसे याद रखिए आपकी वजह से 4 है, ऐसे कंप्लीट लीजिए 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, एक में हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक में आपका क्लोरीन, तो टोटल क्लोरीन जो है वो है आपके 3 1 2, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 2, तो 3 टाइम हो गया 1 2 2 ट्राई क्लोरो, दो कार्बन के लिए एस सिंगल के लिए तो आ गया आपका इथेन। ठीक है, तो इसी टाइप के आपके IUPAC आएंगे हेलो एल्केन में। ज़्यादातर सभी कवर हो चुके हैं, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है इसमें हेलो एल्केन में। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सफिक्स है ही नहीं। सफिक्स भी होता फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमें जो हेलोजन एटम का नाम लिखना है वो प्रीफिक्स में लिखना है और अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। जैसा कि हमने इससे पहले जो एग्जाम लिखा था उसमें लिखा था डाइक्लोरो डाइफ्लोरो, क्योंकि क्लोरो में C है और फ्लोरो में F है। ABCD के अकॉर्डिंग जो C है पहले आता और F बाद में आता, तो इसी को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर कहते हैं। तो हम बोलेंगे डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इथेन। ठीक है, यहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक ही है, सिंगल है तो कोई बात नहीं। 1 2 ट्राइक्लोरो इथेन। आप थोड़ा सा लिखा डालते हैं हेलो अरीन के नेमिंग पर। हेलो अरीन में क्या है, सिंपल सा देखते हैं, तो पहले आपका यही आ जाता है Cl, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजीन है, Cl ग्रुप है, तो हमने बताया प्रीफिक्स में ही नाम आएगा, तो नाम क्या आ गया क्लोरो बेंजीन। अगर हमने यहाँ और सी लगा दिया तो क्या हो गया 1 3, क्योंकि फिर नंबरिंग करना स्टार्ट कर देंगे 1 2 3, तो 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। अगर एक Cl यहाँ लगा दें तो क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये वाला सिंबल है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेंजीन में डायरेक्टली Cl Br I या F ग्रुप लगे हुए हैं तो सबसे पहले आपका हेलोजन एटम का नाम लिख देना, फिर सीधे सीधे उसको बेंजीन लिख देनी है। तो आपका 1 2 3 जो भी है क्लोरो बेंजीन आएगा, ब्रोमो बेंजीन आ जाएगा, ये सारे आपके नाम आ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हट के जब आएगा ना, जैसे एक बेंजीन रिंग है आपका और ये हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये है आपका CH2Cl। अब यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग ये हो गया, तो यहाँ कार्बन चेन आ गई, बीच में क्या आ गई आपकी ये C6H5 CH2Cl, ये कार्बन चेन आ गई। इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है। अब यहाँ CH5 जो ये भी किसकी तरह वर्क करेगा, फंक्शनल ग्रुप की तरह, इसकी तरह फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। और ये तो आपका ग्रुप है Cl क्लोरो। अब इसका नाम क्या होता है C6H5, अगर एक हाइड्रोजन का हो तो इसको लिखते हैं बेटा, ऐसे याद रखो, इसका नाम है फिनाइल। क्या नाम है, अगर इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे फिनाइल लिखेंगे, और इसको हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखते हैं। इसमें लिखते हैं प्रीफिक्स में ही लिखते हैं। अब क्योंकि Cl को भी हमें प्रीफिक्स में लिखना है और ये बेंजीन वाला जो फिनाइल है इसको भी हमें किस में लिखना, प्रीफिक्स में लिखना है। आप क्या करेंगे, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखेंगे। तो फिनाइल में है P, क्लोरो में है C। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC हम पहले C का नाम लिखेंगे, तो पहले कार्बन की दोनों लगा हुआ तो क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 क्लोरो 1 फिनाइल, मतलब पहले पे ही क्लोरो है, पहले पे ही फिनाइल है, और एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। सपोज दैट आपका ये जो है इस टाइप से CHCl2 दो है आपके, तो क्या हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया आपका। आप सपोज दैट आपका बिल्कुल ही अलग बता देते हैं, जैसे आपकी बेंजीन रिंग है, इस पे एक Cl लगा हुआ है, एक पे CH3 लगा हुआ है, तो हम जानते हैं इसको बोलते हैं टॉलोइन। अगर बेंजीन रिंग पे CH3 लगा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टॉलोइन। ठीक
ठीक है, इसका नाम आपको पता है ये क्लोरो, तो क्या हो गया 2-क्लोरो-टोलुइन, यहाँ से मिल गया 1-2, क्या हो गया 2-क्लोरो-टोलुइन। और देखते हैं वो क्या ज़्यादातर मैक्सिमम हमने कवर कर दिए। देखिए एक डबल बॉन्ड वाला शायद उसमें आया था, उसमें ध्यान न दिया हो डबल बॉन्ड के लिए, इसको एक बार और बता देता हूँ। हाँ ये वाला जो है यहाँ इथेन नहीं आएगा, अच्छा वो यही मिल गया, ये 1,2, तो यहाँ हमने लिखा था इसी का नाम मुझे बताना है, ठीक है, जैसे 1-2, तो इसको क्या बताया था इथेन आके ये डबल बॉन्ड था, इसको गौर नहीं किया, यहाँ आएगा बेटा आपका इथीन, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या आता है आपका एथीन, क्योंकि मुझे ये आता था कि एथीन मैंने किसी में लगाया नहीं, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत बता दिया, तो करेक्शन कर लिया, डबल बॉन्ड के वजह से यहाँ पे क्या आएगा आपका एथीन आएगा, ये सही है, इथीन जो बता दिया था वो बाय मिस्टेक मैंने बता दिया था। और कोई ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2 CHCl, CH2 ठीक है, एक ही वो है क्लोरीन को बदला नहीं है, 1-क्लोरो एथीन, एथीन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए 1-क्लोरो एथीन इसका नाम होगा, ठीक है। और कुछ इसमें है नहीं, हाँ ये इसी टाइप के हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग इसमें स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है NCERT में, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो पेज नंबर है आपका 285, और राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है आपका, जैसे ये दे दिया CH3 डबल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 CH3Br। अगर इस टाइप के आप कंपाउंड दे रखे हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं ये, और भी ज़्यादा सिंपल होते हैं। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में लिख लीजिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे हमारा CH, देन सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ जो आपका होता है क्या होता है कार्बन होता है, इसको याद रखना है, ये कार्बन लगा दिया, उस कार्बन पे एक आपका हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है। अब यहाँ चेक कर लीजिए क्या वैलेंसी कम तो नहीं, कम वैलेंसी कम है तो आपको हाइड्रोजन ही लगाना, कुछ और नहीं करना। तो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या लगाना है, यहाँ भी हमें कार्बन ही लगाना है, उस पर भी आपके एक हाइड्रोजन है, देन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या होगा आपका कार्बन है, उस पर क्या है आपका CH3 ग्रुप है, उसके साथ भी आपके एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। इसका अब हमें नोमेनक्लेचर करना है, अब आपका सिंपल हो गया, ठीक है। तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो हमने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया है पूरा IUPAC को, उसमें सीधे सीधे होता है कि सबसे पहले हमारा काम होता है लॉन्गेस्ट चेन को छाटना। तो लॉन्गेस्ट चेन देखें 1 2 3 4, यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है केवल कार्बन चेन है हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा जो बचे वो फर्स्ट ग्रुप बचे, अब ये हाइड्रोजन तो फर्स्ट ग्रुप मान लेंगे, तो इसी के साथ वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे, तो सिर्फ एक ही फर्स्ट ग्रुप वो है आपका Br, ठीक है। तो हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5, तो आपका आएगा 4 ब्रोमो और 5 कार्बन के लिए बेटा आपका आता है पेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए आता है इन, तो ये हो जाएगा आपका 4 ब्रोमो पेंटीन। बहुत सिंपल है, क्या 4 ब्रोमो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम, ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से पास होता है 1 2 3 4 5, तो 4 ब्रोमो पेंटीन। एक और है इसी टाइप का, उसको भी देख लेते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3Br, ये है, ठीक है। इसी तरीके से और भी हो जाएंगे, इसको और मैं करा रहा हूँ। अब देखिए ये तो आपके समझ में आ गया, इसको रफ कर देते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, यहाँ भी आपको क्या करनी है, सबसे पहले तो इसको अरेंज करके देखना है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपका क्या है CH2 हो जाएगा,
किस कार्बन मान लें 2 हाइड्रोजन है CH2, इसके बाद में डबल बॉन्ड तो कार्बन वैलेंसी कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या आता है, ये भी आपका क्या कार्बन ही तो है, उस पर आपका CH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्बन यहाँ, तो यहाँ आपकी 1 2 3 4 वैलेंसी ग्रुप करते हैं। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन दिखा रखा है, एक CH2 दिखा रखा है, तो इसके साथ एक दिएगा। ठीक है, अब क्या है, क्या लॉन्गेस्ट कार्बन, तो 1 2 3 4 सिंपल सा, इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा 3 ब्रोमो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, 3 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या नाम आएगा इसका, 3 ब्रोमो ब्यूटेन। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। इस तरीके से आपके ये 6 क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं। ठीक है, IPSC करने के लिए आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इन नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी हमें नेमिंग दे रखी है, उसका हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। तो मैं एक तरीका एक दो उठा के उसको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। 2-chloro-3-methyl पेंटेन, पहला है आपका 2-chloro, हाँ 2-chloro-3-methyl पेंटेन। अब इसका तरीका क्या है, सबसे पहले आपको हाइड्रोकार्बन की चेन है, जो कार्बन चेन है उसको देखना। तो कार्बन चेन हमें कहाँ से मिलेगी, क्लोरो से तो नहीं मिलेगी, मिथाइल से तो नहीं मिलेगी, ये पेंटेन जहाँ मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉट डेक लिखा हुआ है, वो इसको कार्बन चेन मिलेगी, यहाँ आ जाएगी। इसको पकड़ लीजिए, बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्या है पेंट, पेंट का मतलब क्या, 5 कार्बन, हाउ मेनी कार्बन 5, 1 2 3 4 5। ऐसे डबल बॉन्ड क्वेश्चन तो सिंगल भी हो सकता है, वो बात की बात है, तो सर मैंने देख दिया है। अब क्योंकि एन है तो सिंगल ही बॉन्ड होगा, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए यहाँ का 2-chloro, तो चाहे इधर से मान लीजिए चाहे इधर से मान लीजिए, यहाँ वाली सेकंड कार्बन तो 2-chloro, 3-methyl तो 1 2 3 इधर से करते तभी 1 2 3 आता, तो ये हो गया आपका 3-methyl पेंटेन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ आप क्या रह गया, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है, और उसे किससे करते हैं, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, 3 1 2 3, तो 3 क्या आ जाएंगे इसमें, हाइड्रोजन 1 2 3, ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 1 2 3 1 हाइड्रोजन 1 2 4 वैलेंसी आपको सिर्फ देखनी है। ये तो हो गया इसका एक्सपेंड फॉर्म। कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, CH3 CHCl CHCH3 देन CH2 CH3। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा दोबारा आप पूछ लें। सबसे पहले हमें क्या देखना है, पेंटेन एथेन ब्यूटेन जो भी लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में, उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कार्बन को रखना है, फिर उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है जिस कार्बन में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसे लगा देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इंटेंस क्वेश्चन का ही है आपका 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। ठीक है, ये है आपका 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ हेक्सेन दे रखा है, साइक्लो, साइक्लो मतलब क्या है कि साइक्लिक की फॉर्म में है वो। आप नॉर्मल चेन यानी सीधी सीधी चेन की फॉर्म में नहीं, क्या साइक्लिक, और साइक्लिक की पहचान क्या है कि यहाँ से स्टार्ट हो वहीं आके वो हम उसी कहते हैं साइक्लिक। तो साइक्लो मतलब साइक्लिक कितना समझ लो, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका, क्योंकि एन है सिंगल बॉन्ड से हमने सबको बॉन्ड कर दिया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा क्योंकि एन लगा हुआ है। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन का काम कंप्लीट हो गया। अब आइए आप फर्स्ट ग्रुप पे, तो 1-chloro, सपोज दैट आप ये इसको भी बॉन्ड मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, उसको नहीं मान सकते। सपोज दैट ये 1-chloro आपने आपको इसने माना है, तो यहाँ से हम करेंगे तो 1 2 3 4, तब आपका इथाइल ग्रुप कहाँ आएगा, CH यहाँ आएगा 1-chloro-4-ethyl। ठीक है, 1-chloro-4-ethyl
साइक्लोहेक्सेन। आप क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 2 3, एक रह गया, एक हाइड्रोजन आ गया, 1 2 क्या आएगा CH2, 1 2 क्या आएगा CH2, यहाँ क्या आएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ क्या आएगा आपका CH2 एंड यहाँ भी आएगा आपका CH2, या ऐसे करके लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ऐसे लिखने को मिलेगा। अब इसको हम और थोड़ा सा कंडेंस करके भी बता देंगे। यहाँ आएगा आपका C2H5 एंड यहाँ आएगा आपका Cl। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड से जोड़ रखा है। ये बेंजीन में समझ ना, बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ओके।